अमित अपने ऑफिस का काम खत्म करके बाहर निकला और ऑटो टैक्सी का इंतजार करने लगा। वैसे तो अमित डेली ऑफिस अपनी गाड़ी से ही जाता था, पर आज उसकी गाड़ी खराब थी, इसलिए उसे ऑटो टैक्सी से जाना पड़ा। बहुत देर ऑटो का इंतजार करने के बाद एक ऑटो आते देख अमित ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से ऑटो में बैठ गई। अमित ने कहा कि ये ऑटो मैंने रोकी है। तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी ऑटो ले लो। अमित ने कहा, अजीब जबरदस्ती है, ऑटो रोकी मैंने और बैठ तुम गई। उसने बोला, हाँ तो जो पहले बैठा है अब टैक्सी उसकी हुई, आप कोई और टैक्सी ले लो। अमित सोचने लगा, इतनी देर इंतजार के बाद तो ये ऑटो टैक्सी मिली थी, अब ना जाने दूसरी कितनी देर में आए। फिर अमित ने उससे कहा, अच्छा आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये शब्द सुनकर अमित को थोड़ा गुस्सा आया। वो बोला, एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा था ऑटो का, और इतनी देर बाद मिला भी तो तुम बैठ गई, और जब पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है तो तुम हो कि बताने के बजाय मुझसे बहस कर रही हो। फिर अमित भी ऑटो में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की रास्ते भर बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद उसका घर आ गया तो वो अमित से पहले ही उतर गई और अमित आगे निकल गया। कुछ देर बाद जब अमित अपने घर पहुंचकर पीछे वाली सीट से अपना बैग लेने गया तो अमित ने देखा उधर एक और बैग रखा था। उसने खोल कर देखा तो उसमें एक आधार कार्ड, एक छोटी सी डायरी और कुछ कपड़े थे। अमित समझ गया कि वो बैग उस लड़की का है। अमित ने अपने बैग के साथ साथ उस लड़की का भी बैग ले आया और फिर अमित ने सोचा, मैं इस देश का नागरिक हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये बैग पुलिस स्टेशन में दे दूंगा, फिर तो पुलिस वाले उस तक पहुंचा ही देंगे। अमित ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर घर गया। अमित के घर में अमित के अलावा उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन रहते हैं। अमित ने अपने पापा से पूछा कि गाड़ी सही हुई कि नहीं। उसके पापा ने कहा कि नहीं, ड्राइवर ले गया है ठीक कराने के लिए, किंतु गाड़ी ठीक होने में पूरे 2 दिन लग जाएंगे। अमित ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जब अमित सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी अमित को उस लड़की का बैग दिखा जो कल उसे ऑटो रिक्शा में मिला था। अमित ने उसे खोला तो उसमें एक डायरी थी। उसने उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था निधि। अमित ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक बैग मिला था कल टैक्सी में, जिसमें ये डायरी है, उस पे तुम्हारा नाम और नंबर सबसे ऊपर ही लिखा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, और एक आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। अमित ने आधार कार्ड देखकर बोला, अंजलि। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का बैग है, वो मुझे कल ही बता रही थी कि उसका बैग ऑटो रिक्शा में छूट गया है और कह रही थी पता नहीं अब मिलेगा भी या नहीं। मैं एक काम करती हूँ, उसको फ़ोन करके बता देती हूँ कि उसका बैग आपके पास है और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। अमित ने कहा ठीक है। कुछ देर बाद एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा बैग आपके पास है। अमित ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही जिसका बैग आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ सामान भी है। अमित ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उस ऑटो टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ हाँ पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कल आप मुझे मेरा बैग दे देना बस। अमित उसकी बातें सुनकर सोचने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, और इसका बात करने का तरीका तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसका बैग चुरा लिया था। खुद के गुस्से को कंट्रोल कर अमित बोला, तो कहाँ मिलेंगी आप ये बैग लेने के लिए? उसने कहा, ड्रीम लाइट कैफे में मिलकर मेरा बैग लौटा सकते हैं आप। अमित ने कहा, हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं। उसने थैंक यू बोलकर फोन रख दिया।
अगले दिन अमित कैफे गया उसका बैग उसे वापस देने के लिए। अमित कैफे पहुंचकर अंजलि का वेट करने लगा, पर अंजलि का तो कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। अमित की कॉल का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद अमित उठा और जाने लगा। तभी उसने अंजलि को आते देखा। आज वो कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, बिल्कुल अलग दिख रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल जो खुले हुए थे, उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था, कानों में सुंदर से झुमके भी पहने थे। झुमके इतने बड़े थे कि उसके गालों को चूम रहे थे। अमित तो उसे बस देखता ही रह गया। वो अमित के पास आई और अमित से बोली, मेरा बैग। अमित तो बस उसे ही देख रहा था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो अमित जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। अमित ने कहा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। फिर अमित ने कहा, कॉफ़ी। वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा बैग दे दो, मुझे कहीं जाना है। अमित ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बात तो कर ही सकते हैं, फिर बैग भी दे दूंगा। वो बोली, जरूर बात कर सकती हूँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अमित ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा बैग दे दो। अमित ने उसका बैग दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए। वो बोली, हाँ, और चली गई। अमित कुछ देर वहां रुका और फिर ऑफिस चला गया। अमित पूरी रात बस अंजलि के बारे में ही सोचता रहा। अमित उसे भूल ही नहीं पा रहा था। अमित को उसकी एक एक बात याद आ रही थी, कैसे वो ऑटो टैक्सी में मिली, कैसे जिद करके ऑटो टैक्सी में बैठ गई। सोचते सोचते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन अमित ऑफिस के लिए निकला ही था कि उसके एक दोस्त का कॉल आता है। उसने कहा, मैं शाम को कब तक आ रहा है तू अभिनव के घर। अमित ने कहा, क्यों, वहां क्यों आना है। उसके दोस्त ने कहा, क्या यार तू भूल गया क्या, आज उसके घर पार्टी है, उसका बर्थडे है आज। अमित को सच में याद नहीं था। उसने कहा, हाँ शाम को मिलते हैं। शाम को अमित और उसके और सारे दोस्त अभिनव के घर पार्टी में जाते हैं। फिर वो सारे दोस्त एक साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और थोड़ा थोड़ा ड्रिंक भी कर लेते हैं। तभी अमित की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो लगातार बहुत देर से ड्रिंक कर रही थी। अमित ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि अंजलि थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो अमित से मिली थी तो सूट में मिली थी, उसके चेहरे पर कितनी सादगी दिख रही थी, और आज वो वन पीस छोटी सी ड्रेस में और ड्रिंक कर रही है। अमित तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। अमित उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर चले गए। अमित की नज़र अंजलि पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहां से कहीं चली गई। अमित ने उसे पार्टी में बहुत देर इधर उधर देखता रहा, पर वो कहीं नहीं दिखी। अमित ने सोचा, अपने दोस्त से पूछता हूँ वो लड़की उसकी पार्टी में कैसे। फिर कुछ सोचते हुए रुक गया। घर जाकर अमित उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। अमित ने उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने अमित के एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर अमित ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही अमित ने उससे पूछा, कहाँ हो तुम। वो बोली, क्यों, क्या हुआ। अमित ने उससे कहा, कल मैंने तुम्हें अपने दोस्त के घर पार्टी में देखा था। वो बोली, तो मैं पार्टी में नहीं जा सकती क्या। वो मेरी दोस्त के भाई की बर्थडे पार्टी थी, और तुम मेरे क्या लगते हो जो इतनी जांच पड़ताल कर रहे हो, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। अमित ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ, तुम्हें किसी बात की टेंशन है क्या। वो बोली, नहीं, और कॉल कट कर दी। अमित फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार तो अमित ने उसको मैसेज भी किया कि अगर तुम्हें किसी भी बात की टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया।
अमित डेली कॉल और मैसेज करता पर अंजलि किसी का भी कोई रिप्लाई न करती। कई दिन हो चुके थे, अभी तक अंजलि का कुछ पता नहीं चल रहा था। कई दिनों बाद अंजलि ने अमित का फ़ोन रिसीव किया तो अमित ने बड़े आराम से कहा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, जो मेरे मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। वो फिर भी चुप ही थी। अमित ने फिर कहा, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर अमित ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारी कॉफ़ी भी तो बाकी है ना मुझ पर। वो बोली, हाँ ठीक है, और बोलकर फ़ोन रख दिया। अमित बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर अंजलि से मिलने के लिए निकला। आज भी अमित उसका इंतजार करता ही रहा। बहुत देर हो गई, अंजलि नहीं आई। अमित को लगा अब वो नहीं आएगी। उसने अंजलि को कॉल किया तो उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। अमित निराश होकर वहाँ से जाने लगा। तभी उसने अंजलि को आते देखा। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी आज। उसने ब्लू कलर की स्कर्ट और बेबी पिंक कलर का टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे तो वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके अमित के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, पर वो बहुत ही शांत थी, कुछ उदास भी लग रही थी। तभी अमित ने पूछा, कॉफ़ी? वो झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। अमित ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और अंजलि से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर अमित ने कहा, बोलो ना यार कुछ, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझकर पूछ रहा हूँ, तुम भी एक दोस्त समझकर ही बता दो। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली कि मैं यहाँ नागपुर में अकेले रहती हूँ, मैं यहाँ अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। अमित ने कहा, हाँ आगे, इसमें क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, मुझे अपने ऑफिस में बहुत डांट सुननी पड़ती है, और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अमित ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो। वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिसके चलते मैं अपने ऑफिस में काम नहीं कर पाती, कभी कभी तो चीज़ों को भूल भी जाती हूँ। ये सुनकर अमित घबरा गया और बोला, और वो लगातार बोलती ही रही। 1 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और लास्ट स्टेज पर है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान रहने लगी कि कैसे मैं सब करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। चाचा चाची ने जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पर अब वो लोग भी साथ नहीं देते। अब तो परिवार के नाम पर बस ऑफिस के कुछ दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती, अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए। इसलिए ऑफिस में भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और हाँ, सॉरी। अमित ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तो उसने कहा, आप हमेशा मुझसे अच्छे से बात करते हैं और मैं हूँ कि बस बदतमीजी से बात करती हूँ आपसे। पर सच कहूँ तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बहुत ही खुशमिजाज स्वभाव की थी। लेकिन जब से मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला है, मैं सबसे थोड़ा रूड होकर बात करती हूँ, ताकि सब मुझसे नफरत करें और मेरे इस दुनिया के जाने के बाद किसी को मेरी ज़्यादा याद ना आए। इसलिए मैं अकेले हो गई हूँ। ये सब सुनकर अमित ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप अमित की ओर देखने लगी। अमित ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना बैग लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। अमित ने पूछा, क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है, जब मेरी जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो मैं आपको मेरी वजह से परेशानी कैसे दे सकती हूँ।
अमित ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। अमित ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और उठकर चली गई। अमित उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अंजलि ने हाँ में सर हिलाया और फिर चली गई। अमित उसे रोज कॉल करता, उसका हाल पूछता, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं गई, टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं, टाइम से खाना खाती है कि नहीं। उस दिन के बाद अमित ने कभी भी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। अमित उसे रोज फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 5 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अंजलि की आवाज़ अचानक आना बंद हो गई। अमित उधर से अंजलि अंजलि करता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। अमित तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अंजलि के घर पर ताला लगा हुआ है, वहां कोई नहीं है। फिर अमित ने उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अमित तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, उसके रूम के बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वहां 3-4 लोग खड़े थे जो शायद अंजलि को हॉस्पिटल लेकर आए थे। अमित ने उनसे पूछा कि क्या हुआ अंजलि को, तो वो बोले कि अंजलि अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला था तो मेरा बच्चा खेलते खेलते उसके घर में चला गया। जब मैं अपने बच्चे के पीछे गया तो हमने देखा कि अंजलि बेहोश पड़ी थी। अंजलि अकेले रहती है यहाँ, तो हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, अंजलि की हालत खराब है, हमें उसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमित ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अंजलि ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ब्रेन ट्यूमर अपने आखिरी स्टेज पर है। अमित ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें, बस आप कुछ भी करके अंजलि को बचा लीजिए। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। अमित जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अंजलि कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है। अमित के तो मानो जान में जान आ गई। उसने पूछा, क्या मैं अंजलि से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। अमित ने कहा, ठीक है। फिर जब बाद में अमित अंजलि से मिलने गया तो वो अमित को देखकर रोने लगी। अमित उसके पास बैठा। उसने कहा कि बोला था ना मैंने कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर अंजलि उसे गले लगाकर रोने लगी। अमित ने उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आ गए। अब तो अमित उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था क्योंकि अमित ने अंजलि के बारे में अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया था। तो अब वो अंजलि के साथ ही रहता था उसका ख्याल रखने के लिए। जब अंजलि बिल्कुल ठीक हो गई तो दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए एक हो गए। जब अंजलि दुल्हन बनकर अमित के घर आई तो अमित के घर वाले उसे बहुत प्यार दिया। अंजलि बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में जो कमी बचपन से थी प्यार की, वो आज अमित ने और उसके घर वालों ने पूरी कर दी। वो अमित से बोली, अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद मैं ये भी ना जान पाती कि परिवार का प्यार क्या होता है। मेरी जिंदगी में आने के लिए दिल से शुक्रिया। ये कहते हुए अंजलि अमित को गले लगा लेती है और दोनों एक दूसरे का प्यार पाकर बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।